नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे वित्तीय विकास के माध्यम से हमें ज्ञान और मुनाफा दोनों प्रदान करता है। भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर। स्टॉक मार्केट में कई विभिन्न सेक्टर होते हैं जैसे कि फार्मा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि। ये सेक्टर विभाजन आधारित होते हैं जो उनकी विशेषताओं और व्यावसायिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं। आज हम यहाँ ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भर बनने की भारत की यात्रा अच्छी तरह से शुरू हो गई है। दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता ऊर्जा बाजार। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा और तेल उपभोक्ता है। भारत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) का चौथा सबसे बड़ा आयातक है। भारत ने वित्त वर्ष 2021 से 22 में 204 MMT पेट्रोलियम उत्पादों और 64 BCM प्राकृतिक गैस की खपत की, जिससे वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 5.1% और 5% की वृद्धि हुई। भारत की तेल मांग 2030 तक 40% बढ़कर 6.7 MB दिन और 2021 में 4.7 MB दिन से बढ़कर 2050 में 8.3 MB दिन हो जाने की उम्मीद है। भारत की गैस मांग 2030 तक लगभग दोगुनी होकर 115 BCM और 2050 तक 170 BCM तक पहुंचने की उम्मीद है। अप्रैल 2022 तक भारत में कच्चे तेल का अनुमानित भंडार 651.77 मिलियन टन और प्राकृतिक गैस 1138.67 बिलियन क्यूबिक मीटर था। भारत ने ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 2030 तक 6.7% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। ईंधन खुदरा दुकानों की कुल संख्या 45,104 2012 से बढ़कर 83,027 2022 हो गई। 1 मार्च 2023 तक ये संख्या बढ़कर 86,216 हो गई है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 88%, जिसमें 98% आबादी शामिल है, शहरी गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए अधिकृत किया गया है। भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 2013-14 में 1.53% से बढ़ाकर 2022 में 10.17% कर दिया और पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के अपने लक्ष्य को 2030 से बढ़ाकर 2025-26 कर दिया। इसके अलावा फरवरी 2023 के दौरान पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण 12.0% था और दिसंबर 2022 फरवरी 2023 के दौरान संचयी इथेनॉल मिश्रण 11.4% था। प्रधानमंत्री GVAN योजना के तहत प्रति परियोजना 150 करोड़ रुपए तक की व्यवहार्यता अंतर फंडिंग के साथ 12 वाणिज्यिक स्केल 2G बायो इथेनॉल परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SATAT) योजना के तहत 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य। इस संबंध में 1 मार्च 2023 तक 4,215 LOI जारी किए जा चुके हैं। अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के तहत भारत सरकार बायोगैस संयंत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इंडस्ट्री सिनेरियो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, यहाँ 26 तलछटी बेसिन हैं, जो कुल 3.4 मिलियन वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करते हैं। यह क्षेत्र भूमि 400 मीटर पानी की गहराई तक उथले पानी और आगे विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZD) तक गहरे पानी में फैला हुआ है। वित्त वर्ष 21-22 के दौरान संचयी कच्चे तेल का उत्पादन 29.7 MMT था। वित्त वर्ष 21-22 के लिए प्राकृतिक गैस का उत्पादन 34.024 BCM था। वित्त वर्ष 2021-22 में OALPV और 7 के तहत क्रमशः 21 और 8 ब्लॉक प्रदान किए गए। इसका उद्देश्य देश के अन्वेषण क्षेत्र को 0.5 मिलियन वर्ग किमी तक बढ़ाना है 2025 तक और 1.0 मिलियन वर्ग किमी 2030 तक। रिफाइनरी। अक्टूबर 2022 तक भारत की रिफाइनिंग क्षमता 251 MMTPA है, जिसमें 23 रिफाइनरियां शामिल हैं। वर्ष 2021 से 22 के लिए रिफाइनरी क्षमता उपयोग लगभग 96% है। कच्चे तेल का प्रसंस्करण 2020 से 21 में 221.77 MMT से 9% बढ़कर 2021 से 22 में 241.7 MMT हो गया। वित्त वर्ष 2020 से 21 की तुलना में वित्त वर्ष 2021 से 22 में पेट्रोलियम उत्पादन में 8.9% की वृद्धि देखी गई।
वित्त वर्ष 2021 से 22 में पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन 254.3 MMT रहा। भारत का लक्ष्य 2030 तक अपनी रिफाइनिंग क्षमता को 450 MMTPA तक बढ़ाना है। प्राकृतिक गैस अवसंरचना। दिसंबर 2022 तक कुल 22,335 किमी लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन चालू है और लगभग 12,995 किमी गैस पाइपलाइन निर्माणाधीन है। 2024-25 तक पाइपलाइन कवरेज को 54% बढ़ाकर 34,500 किमी करने और 2027 तक सभी राज्यों को ट्रंक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य। 31 जनवरी 2023 तक 10.5 मिलियन घरेलू पीएनजी कनेक्शन और 5,118 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए गए हैं। न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार अधिकृत सीजीडी संस्थाओं को 2030 तक 123.3 मिलियन पीएनजी कनेक्शन प्रदान करने और 17,700 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने हैं। 06 परिचालन एलएनजी टर्मिनलों के साथ दोनों तटों पर तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति आगे बढ़ रही है। एलएनजी टर्मिनलों की कुल क्षमता 42.7 MMTPA है। आयात निर्यात। भारत ने वित्त वर्ष 21-22 में $120.7 अरब मूल्य का 212.4 MMT कच्चा तेल और $13.5 अरब मूल्य का 31.02 BCM LNG आयात किया। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आयात निर्भरता क्रमशः 85.7% और 48% थी। पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2020-21 में $21.4 बिलियन से 100% से अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में $44.4 बिलियन हो गया। इसके अलावा अप्रैल-दिसंबर 2022 में पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात $70.28 बिलियन था, जो अप्रैल-दिसंबर 2021 में $46.19 बिलियन से 52.15% की वृद्धि दर्ज करता है। पेट्रोलियम उत्पाद की खपत। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कुल खपत वित्त वर्ष 11-12 में 148.1 MMT से 38% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 21 से 22 में 204.7 MMT तक पहुंच गई। इसका प्रमुख उत्पाद वार विवरण इस प्रकार है। एलपीजी की खपत वित्त वर्ष 11 से 12 में 15.3 MMT से 85% बढ़कर वित्त वर्ष 21 से 22 में 28.3 MMT हो गई। 1 मार्च 2023 तक पीएसयू द्वारा 314 मिलियन सक्रिय एलपीजी घरेलू कनेक्शन है। वित्त वर्ष 11 से 12 में मोटर स्पिरिट की खपत 15 MMT से दोगुनी होकर वित्त वर्ष 21 से 22 में 30.8 MMT तक पहुंच गई। एचएसडी खपत वित्त वर्ष 11 से 12 में 64.7 MMT से बढ़कर वित्त वर्ष 21 से 22 में 76.7 MMT हो गई। केंद्रीय बजट 2023 की मुख्य विशेषताएं ऊर्जा परिवर्तन और शुद्ध शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ रुपए, संपीड़ित बायोगैस प्लांट्स और 300 सामुदायिक और क्लस्टर आधारित बायोगैस प्लांट्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए है। निवेश योग्य परियोजनाएं। तेल एवं गैस में निवेश के अवसर। परियोजनाएं 126, अवसर 73 बिलियन, प्रवर्तक 22, जिला 229। निजी परियोजनाएं 1, सरकार परियोजनाएं 124। भारत निवेश 9.94 अरब। कुडालोर तमिलनाडु में तेल से रासायनिक संयंत्र का विकास, राज्य तमिलनाडु। 9.74 अरब कोयला से तरल पदार्थ परियोजना, जिंदल स्पिनफ्यूल्स लिमिटेड, राज्य ओडिशा। 7.54 अरब टाटा सासोल सीटीएल परियोजना, राज्य ओडिशा। 4.35 अरब पानीपत रिफाइनरी की क्षमता 15 से 25 MMTPA तक विस्तार, राज्य हरियाणा, भारत। प्रमुख निवेशक ऑलेक्स ली, सऊदी अरामको, वेदांत, हारी ऑयल एंड गैस PLC जैसी कंपनी कार्यरत है। इस प्रकार हम भारतीय स्टॉक मार्केट और उसके सेक्टर निवेशकों को वित्तीय मुक्ति और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। सही जानकारी और विश्लेषण के साथ हम सभी इसके लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने मेरे साथ यह जानकारी साझा की। अगर आपके पास इस विषय पर कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे टिप्पणी में साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।